हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 9 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 9 वीडियो में एक्सरसाइज 19.3 पे है। देखिए क्या रहा है क्वेश्चन, ज्ञात करना है हमें इनका समाकल। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको नियम तो समझा दिया था, हम लोग सीधे चलते इसको बनाते हैं। हमें क्या करना होगा कि रूट के अंदर जो दिया है 3x + 5, इसको पुट करना होगा t। 3x + 5 बराबर में t। अच्छा, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा t - 5 बटा में 3, यही ना होगा। चलो इसे मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा 3 बराबर में dt बटा में dx। ये इधर आके मल्टीप्लाई 3 dx बराबर में dt, यानी कि dx का वैल्यू क्या हो जाएगा dt बटा में 3। चलो अब यहाँ पे आओ, इंटीग्रेशन ऑफ x की जगह पे क्या रख देंगे, तो x का वैल्यू यहाँ t के फॉर्म में है आपका t - 5 बटा 3 प्लस में 2 और रूट अंडर यहाँ पे 3x + 5 को t रखना है और dx का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा dt/3। देखो तो t में ट्रांसफॉर्म हो गया ना। अब चलो अंदर एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम होगा 3t - 5 प्लस में 6 और इसे मैं t का पावर 1/2 लिख देता हूँ √t को, और dt बटा में 3। यह 3 9 हो जाएगा, तो बाहर निकल के 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ t, यहाँ घटेगा तो प्लस का 1 और इंटू में t का पावर 1/2 dt। चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर यहाँ क्या हो जाएगा 3/2 और प्लस t का पावर 1/2 dt। अब चलो इसका समाकल निकाल देते हैं आसानी से। 1/9 क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर में एक जोड़ देना है, यानी 5/2 हो जाएगा और पावर को नीचे उतार देंगे। पावर में एक जोड़ देंगे और पावर को नीचे उतार देंगे। चलिए ये पलट जाएगा। 1/9 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा यहाँ पे 2/5 t का पावर 5/2 और प्लस 2/3 t का पावर 3/2 और प्लस में c। ठीक है, चलिए अगला स्टेप देखिए। चलिए यहाँ से मैं 2 कॉमन कर लेता हूँ, तो 2/9 हो जाएगा। और यहाँ से मैं एक और काम करता हूँ, t का पावर 3/2 भी कॉमन कर लेता हूँ। ठीक है, 2 कॉमन कर लिए हैं और t का पावर 3/2 भी कॉमन किया है। तो यहाँ देखो सिर्फ t बचेगा, 2 निकल गया और t का पावर 3/2 निकल जाएगा, तो यहाँ सिर्फ t बचेगा क्योंकि इसका पावर 1 है, इसका पावर 3/2। एलसीएम लेकर जोड़ लेंगे तो 5/2 आ जाएगा और बटा में 5 बचेगा, प्लस 2 निकल गया, t का पावर 3/2 भी निकल गया, तो ऊपर 1 बच गया और नीचे आपका 3। 2/9 अंदर एलसीएम ले लिया जाए क्या, ठीक है, अंदर एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 15 ना, इसमें भाग करेंगे 3 और 3 जाके इंटू करेगा टी में तो 3t, इसमें से भाग करेंगे तो 5 जाके 1 में गुना करेगा तो 5। अब चलो फाइनली t का जो वैल्यू है वो रख देंगे, इसमें से गुना कर लें क्या, तो 2 बटा में 135 ब्रैकेट के अंदर 3, t का वैल्यू क्या है, तो वही है 3x + 5 और प्लस में 5 और यहाँ हो जाएगा 3x + 5 का पावर 3/2 प्लस c। 2/135 अंदर इंटू करोगे तो 9x और प्लस 15 और 15 5 20 हो जाएगा, यानी कि 9x प्लस में 20 इंटू में 3x + 5 का पावर 3/2 प्लस c। यहाँ से समाकल निकल गया। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, सेकेंड नंबर में समाकल निकालना है। x - 1 इंटू में है रूट अंडर x + 1 dx। पुट करेंगे x + 1 को t ना, पता है क्योंकि वो रूट में दिया हुआ वहाँ पे। अच्छा यहाँ से t, यहाँ से बताओ तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, t - 1 आ जाएगा ना जी, x का वैल्यू t - 1 हो जाएगा। चलो अब आगे देखो, इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से क्या आएगा 1 बराबर में dt बटा dx, यानी कि dx बराबर में आ जाएगा dt। चलो अब देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x की जगह क्या रख देंगे यहाँ पर, तो t - 1, t - 1 और पहले से -1 है, रूट अंडर x + 1 को क्या कर देंगे t और dx को dt लिख देंगे, यहाँ बराबर है ना। चलिए t के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया, अंदर हो जाएगा यहाँ t - 2 और t का पावर बाहर है 1/2, रूट हटेगा तो, और ये अब इंटू कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा t का पावर 3/2 - 2 t का पावर 1/2 dt। चलिए अब यहाँ से इसका समाकल निकाल देते हैं। पावर में एक जोड़ेंगे और पावर को नीचे उतार देंगे, -2 पावर में एक जोड़ेंगे और पावर को नीचे उतार देंगे और प्लस में c, यही ना हो जाएगा।
चलो एक काम करो, इसको पलट दो, 2/5 टी का पावर 5/2 और माइनस 4/3 टी का पावर 3/2 प्लस सी। चलिए यहाँ से जो कॉमन है उसको कॉमन कर लेते हैं, तो कॉमन हो जाएगा 2 और फिर क्या होगा टी का पावर 3/2। ठीक है, अंदर देखो क्या बचेगा, 2 टी का पावर 3/2 निकाल दिए तो ऊपर यहाँ टी बच जाएगा और नीचे 5 बचेगा, माइनस यहाँ से देखो 2 निकला तो 2/3 बचेगा और यहाँ कुछ नहीं बचेगा ना, ये तो निकल चुका है ना, और प्लस में सी। अंदर एलसीएम ले लिया जाए क्या, 2 टी का पावर 3/2। अच्छा यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम होगा 5 तिया 15, भाग करेंगे 5 और 5 तिया 15, 3 जाकर टी में गुना कर, टी में गुना करेगा 3t, इसमें से भाग करेंगे 5, 5 दूना 10 और प्लस में सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 2/15 टी का पावर 3/2 और ब्रैकेट के अंदर 3t माइनस में 10 प्लस सी। अब मैं यहाँ टी का वैल्यू जो है ना वापस वो रख देता हूँ, तो टी का वैल्यू हमारे पास क्या है, x+1 ना पुट किए थे, तो x+1 यहाँ पुनः रख देता हूँ, तो हो जाएगा 2/15 x+1 का पावर 3/2 ब्रैकेट के अंदर 3 टी की जगह x+1 माइनस में 10 प्लस सी। 2/15 x+1 का पावर 3/2, यहाँ पे हो जाएगा 3x+3 और माइनस में 10 प्लस सी। 2/15 x+1 का पावर 3/2 और यहाँ हो जाएगा 3x माइनस का 7 प्लस में सी। यही ना हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, सेम वही काम करना है, पुट करना है 2x+1 को t। चलिए यहाँ से बताओ तो x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा t-1, ये आके इधर घट जाएगा और ये आ जाएगा भाग में। चलिए यहाँ पे बनाते हैं, तो इससे पहले डिफ्रेंशिएट करना होगा ना हमें विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका 2 बराबर में dt/dx, तो यहाँ से dx का वैल्यू आ जाएगा dt/2। चलिए अब देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x का वैल्यू रख दो, तो हो जाएगा यहाँ पे t-1/2 और प्लस में 2 है और फिर रूट अंडर इसका वैल्यू t और इंटू में dx का वैल्यू dt/2। अंदर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम होगा 2 t-1 प्लस 4, इसको मैं t का पावर 1/2 लिख देता हूँ, ठीक है, रूट टी को, और फिर इंटू में dt/2, तो ये 2 2 4 हो जाएगा, बाहर निकाल दो 1/4 है ना, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, तो t और प्लस का 3 t का पावर 1/2 dt। अब इंटू करते हैं, उसके बाद इसका समाकल निकालेंगे। चलिए देखते हैं 1/4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर 3/2 प्लस 3 टी का पावर 1/2 dt, ये ना होगा। चलो आगे देखते हैं, इसके बाद इसका अब समाकल निकाल देना है। 1/4 क्या हो जाएगा, टी का पावर 5/2 बटा में 5/2 प्लस 3 टी का पावर 3/2 बटा में 3/2, ठीक है, और प्लस में सी। यहाँ ये पलट जाएगा, तो 1/4 अंदर हो जाएगा 2/5 टी का पावर 5/2 और प्लस ये ऊपर पलटेगा तो ये 6/3 कटेगा तो 2 हो जाएगा ना, 2 का पावर 3/2 टी का पावर 3/2, 2 इंटू टी का पावर 3/2। चलिए अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, तो आपका 2 कॉमन है, 2 कॉमन है और टी का पावर 3/2 भी निकाला जा सकता है, तो यहाँ बचेगा आपका टी, देख रहे हैं ना, और नीचे है आपका 5 प्लस यहाँ 2 टी का पावर 3/2 पूरा निकल गया, 1 बच गया। इसको काट सकते हैं ना 2 बार में, 1/2 टी का पावर 3/2 और फिर अंदर है टी और एलसीएम ले ले क्या 5 हो जाएगा, टी प्लस यहाँ 1 के जगह यहाँ 5 आ जाएगा ना जी, एलसीएम लेंगे तो, और प्लस में सी। चलो अगले स्टेप में मैं यहाँ पे इसे 1/10 कर देता हूँ, 1/10 टी का पावर 3/2 और फिर t प्लस 5 प्लस सी। 1/10 टी का वैल्यू वापस रख देता हूँ, तो टी का वैल्यू यहाँ पर क्या है 2x+1 है ना जी, 2x+1 रख देते हैं, तो हो जाएगा 2x+1 का पावर 3/2, अंदर भी 2x+1 और प्लस में 5 और प्लस सी। 1/10 2x+1 का पावर 3/2
अंदर देखो ना, ये 2x प्लस 6 लिख सकते हैं ना, 2x प्लस 6 में से यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है, 2, तो 1/10 और इंटू में है 2x प्लस 1 का पावर 3/2 और इंटू में मैं 2 कॉमन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 3 प्लस c, ये ना हो जाएगा आपका। तो 2 से इसको काट देंगे 5 बार में, यानी कि 1/5 2x प्लस 1 का पावर 3/2 इंटू में x प्लस 3 और प्लस में c, यही आपका आंसर हो गया। वैसे अगला क्वेश्चन 4 नंबर तो सेम ही है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, x √2x प्लस 1 dx, इसका समाकल निकालना, पुट कर देना होगा 2x प्लस 1 को t, यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या आएगा, t माइनस 1/2, इसे डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 बराबर में dt/dx, तो dx का वैल्यू क्या आ जाएगा dt/2। चलिए अब देखते हैं, x का वैल्यू यहाँ रखना होगा ना t माइनस 1/2, ठीक है, x का वैल्यू ये रख दिए, और फिर रूट अंडर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा t और dx का वैल्यू तो dt/2, 2 जा 4 हो जाएगा, तो 1/4 बाहर निकल जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस 1 इंटू में t का पावर 1/2 dt। मुझे नहीं लगता कि आपको अब इसमें दिक्कत होगी, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, यहाँ 1/4 यहाँ t का पावर 3/2 और माइनस t का पावर 1/2 dt। अब आगे इसका समाकल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे हम लोग को पता है क्या करना है, पुट 3x माइनस 5 को t मानेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से 3 बराबर में आ जाएगा dt/dx, तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा dt/3, और यहाँ से बताओ तो आपका x का वैल्यू क्या होगा, तो हो जाएगा ये कि इसमें जुड़ेगा तो t प्लस 5 और बटा में 3। चलिए यहाँ पे x का वैल्यू रखते हैं t प्लस 5 बटा में 3 इंटू में इसका वैल्यू हो जाएगा t, तो t का पावर 4 और dx का वैल्यू हो जाएगा dt/3, तो ये 3 जा 9 हो जाएगा, तो 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ t प्लस में 5 इंटू टी का पावर 4 dt। यार अब तो बहुत सिंपल हो गया ना, अब इंटू करेंगे 1/9 यहाँ हो जाएगा t का पावर 5 और 5t का पावर 4, ठीक है, और इंटू में dt, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए अब इसका समाकल निकाल देते हैं, 1/9 क्या हो जाएगा, पावर में 1 जोड़ेंगे और पावर को नीचे उतार देंगे, पावर में 1 जोड़ेंगे और पावर को नीचे उतार देंगे, प्लस में c, ये ना हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, 5 से 5 काट देते हैं, और यहाँ देखो t का पावर 5 आसानी से निकल सकता है, तो 1/9 अंदर मैं यहाँ पर t का पावर 5 निकाल देता हूँ, तो t का पावर 5 निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा t बट्टा में 6 और प्लस में 1, एलसीएम ले लें क्या, 1/9 अंदर एलसीएम होगा 6, तो t प्लस में 1 t का पावर 5 प्लस c, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/54 हो जाएगा ना जी, 1/54 ब्रैकेट के अंदर t का वैल्यू रख देता हूँ, तो t का वैल्यू हमारा क्या है 3x माइनस 5 है ना जी, 3x माइनस 5 और प्लस में यहाँ पे 1 है, और फिर यहाँ पे 3x माइनस 5 का पावर 5 प्लस 1/54, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x, यहाँ घटेगा माइनस का 4, फिर 3x माइनस 5 का पावर 5 प्लस में c आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। यार हम लोगों ने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है, एलसीएम लेने में यहाँ 6 ना आएगा, देखो ध्यान नहीं दिया, यहाँ 1 हो जाएगा आपका, प्लस का 1 होगा, माफ करना इसके लिए मैंने ध्यान नहीं दिया था। एलसीएम लेने पे यहाँ पे 6 आ जाता है, 6 यहाँ पे ये घटेगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, 3x प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, 6 नंबर, सिंपल, इसमें आपके पास दिया इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 रूट अंडर x माइनस 3 dx, हमें क्या पुट करना होगा, पुट x माइनस 3 बराबर में t, तो यहाँ से बताओ तो x का वैल्यू क्या होगा t प्लस 3 ना, ये जाके उधर जुड़ जाएगा। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से 1 और dt बटा में dx इधर आ गया, तो यहाँ से dx बराबर में dt हो जाएगा, ठीक है। अब चलो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू रखते हैं, तो x का वैल्यू क्या होगा t प्लस 3 और प्लस में आपका क्या है 2, और इसे हमने माना था t, तो हो जाएगा रूट t dt,
चलिए यहाँ पे हो जाएगा t प्लस में 5, ठीक है, और इसे t का पावर 1/2 कर सकते हैं ना dt, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलिए अब देखते हैं, इसमें इंटू कर देते हैं, तो t का पावर 3/2 प्लस 5 t का पावर 1/2 dt। अब इसका समाकल निकाल दो, पावर में एक जोड़ोगे तो 5/2 और पावर नीचे उतर जाएगा, प्लस 5 पावर में एक जोड़ोगे तो 3/2 और पावर नीचे उतर जाएगा, प्लस में c, ये ना होगा अब आपका। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, तो एक काम करते हैं, यह पलट जाएगा ना, तो हो जाएगा 2/5 t का पावर 5/2 प्लस ये जाके इसमें गुना करेगा तो 5 दूना 10/3 t का पावर 3/2 प्लस c, यही ना होगा आपका। चलिए क्या कॉमन है, 2t का पावर 3/2 कॉमन कर सकते हैं, 2t का पावर 3/2 कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, t बचेगा और नीचे 5 प्लस यहाँ पे 5 और बट्टा में 3 सिर्फ बचेगा, ये तो निकल चुका ना, प्लस में c, अंदर एलसीएम ले लिया जाए। चलिए 2t का पावर 3/2, अंदर एलसीएम होगा आपका 15 ना, इसमें से भाग करेंगे 3t और प्लस इसमें से भाग करेंगे तो 5×5 = 25 हो जाएगा। चलिए तो ये 15 यहाँ कर देते हैं, तो हो जाएगा 2/15 t का पावर 3/2 और इंटू में 3t प्लस में 25 प्लस c। अब जो t का वैल्यू है इसको रख देते हैं, t का वैल्यू x-3 है, x-3 यहाँ पे रख देते हैं, तो 2/15 x-3 का पावर 3/2 और ब्रैकेट के अंदर 3 इंटू x-3 प्लस में 25 प्लस c, समझ गया ना, x-3 रख दिया, 2/15 x-3 का पावर 3/2, अच्छा अंदर हो जाएगा 9, यहाँ माइनस का 9 होगा, प्लस का 25, ये 3x है, ध्यान से देखो, ये 3x, ये 3 9, माइनस का 9 और प्लस का 25 है, तो प्लस का 16 हो जाएगा ना सीधे, और प्लस में c आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो मुझे नहीं लगता है कि अब ये 7 नंबर भी आपको बनाने में दिक्कत होगी, 2x + 3 को t मान के बनाना है। मैं 8 नंबर बनाता हूँ, क्योंकि कई बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये ax + b ऐसे दिया है तो थोड़ा दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यही देख रहे हैं, ठीक है। चलो मैं यहाँ पुट करूंगा, किसको पता है, cx + d को, यहाँ से मैं कहूँ x का वैल्यू बताओ, तो कहोगे t - d और बटा में c, t - d बटा में c। चलिए इसे मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू x, तो c बराबर में dt बटा dx, यानी dx बराबर में यहाँ से आ जाएगा dt बटा में c, dt बटा में c आ जाएगा। चलिए देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट के अंदर देखो a, x का वैल्यू कितना होगा, तो x का वैल्यू ये हो जाएगा t - d बटा में c, और प्लस में b है, प्लस में b, और फिर रूट अंडर cx + d को यहाँ पे t हो जाएगा, और dx को हो जाएगा dt बटा में c। इंटीग्रेशन ऑफ, अंदर एलसीएम ले सकते हैं क्या, अंदर एलसीएम ले लेते हैं, c a t, ठीक है, माइनस का a d लिख सकते हैं, a d और प्लस में b c, समझ गए ना, और यहाँ हो जाएगा आपका t का पावर 1/2 dt बटा में c, ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। चलिए नीचे भी c है, यहाँ भी c है, तो c² बाहर निकल जाएगा, 1/c² आ जाएगा, 1/c² इंटीग्रेशन ऑफ at और प्लस में ये दोनों कांस्टेंट को एक साथ ही रखते हैं, bc - ad एक साथ रखते हैं, और बाहर है आपका t का पावर 1/2 dt। अब चलिए इंटू करते हैं, ठीक है, 1/c² इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, a t का पावर 3/2 प्लस bc - ad t का पावर 1/2 और फिर इंटू में dt। अब समाकल निकाल देते हैं, 1/c², यहाँ देखो इसका रूल, तो पावर में एक जोड़ेंगे और पावर नीचे उतर जाएगा, यहाँ भी पावर में एक जोड़ेंगे, पावर में एक जोड़ेंगे तो 3/2 होगा और पावर नीचे उतर जाएगा, ठीक है, और प्लस में आपका c। चलो अब देखो 1/c² यहाँ पलट जाएगा, ऊपर चलेगा 2a बटा में 5 t का पावर 5/2
प्लस 2 बटा में 3 बी सी माइनस में ए डी इंटू टी का पावर 3/2 प्लस सी। चलिए कुछ कॉमन है क्या, तो ऊपर से कॉमन है 2 बटा सी स्क्वायर, और एक और चीज कॉमन कर लेते हैं टी का पावर 3/2। यहाँ बचेगा 2 कॉमन हो गया, टी का पावर 3/2 कॉमन हो गया, तो ऊपर ए बचा और एक टी बच जाएगा और बटा में 5, ठीक है। प्लस 2 कॉमन हो गया और ये कॉमन हो गया, तो वहां बच जाएगा आपका बी सी माइनस ए डी बटा 3, ठीक है, बी सी माइनस ए डी बटा 3, ठीक है। 2 टी का पावर 3/2 कॉमन हो गया और प्लस सी, अंदर एलसीएम ले ले क्या, चलिए 2 सी स्क्वायर टी का पावर 3/2 ब्रैकेट के अंदर एलसीएम होगा 15, इसमें से भाग करेंगे 3 जाके गुना करेगा 3a प्लस में इसमें भाग करेंगे 5 जाके ऊपर गुना करेगा 5bc माइनस ad प्लस सी। अब देखो ये 15 सी स्क्वायर से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 2 बटा में 15 सी स्क्वायर, टी का वैल्यू रख देते हैं, तो टी का वैल्यू हम लोग सी एक्स प्लस डी ही माने हैं ना, सी एक्स प्लस डी यहाँ पे रख देते हैं। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा सी एक्स प्लस डी का पावर 3/2, फिर ब्रैकेट के अंदर 3a और t की जगह क्या आ जाएगा सी एक्स प्लस डी, ठीक है, और प्लस 5bc माइनस का 5ad और प्लस में ये 15 इसके साथ गुना कर गया 2 बटा 15 सी स्क्वायर सी एक्स प्लस में डी का पावर 3/2 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3acx, ठीक है, और प्लस में 3ad प्लस में 5bc माइनस का 5ad और प्लस में c, तो यहाँ ये घट जाएगा। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं 2 बटा 15 सी स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, सी स्क्वायर नीचे है, ध्यान देना, इसको नीचे था मैंने ऊपर गलती से लिख दिया, ठीक है, इसको सुधार कर लो, सी स्क्वायर यहाँ ना है। चलिए सी एक्स प्लस डी का पावर 3/2, यहाँ पे देखो 3acx और प्लस में 5bc, ये घट जाएगा माइनस का 2ad और प्लस में c, ये आपका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें भी पुट कर लेना होगा ax प्लस b को t, तो यहाँ से बताओ x का वैल्यू क्या होगा t माइनस b बटा में a, t माइनस b बटा में a, यही ना होगा। चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, a आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन a ना हो जाएगा आपका, और बराबर में हो जाएगा dt बटा में dx, तो यहाँ से dx का वैल्यू क्या आ जाएगा dt बटा a, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा t माइनस b बटा a, इसको तो रूट t और dx का वैल्यू क्या होगा dt बटा a, ये a स्क्वायर बाहर निकाल तो 1/a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस b और इंटू में t का पावर यहाँ 1/2 लिख सकते हैं और इंटू में dt। चलिए 1/a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर 3/2 हो जाएगा, इंटू कर रहे हैं, और माइनस b t का पावर 1/2 dt। अब यहाँ पे समाकल निकाल दो धीरे से, अब क्या कर देंगे तो 1/a स्क्वायर, यहाँ देखो पावर में एक जोड़ोगे और पावर को नीचे नोट कर दोगे, माइनस फिर b है, पावर में एक जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा और पावर को नीचे नोट कर देंगे और प्लस में c। चलिए पलटो 1/a स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2/5 t का पावर 5/2 माइनस 2/3 b t का पावर 3/2, ठीक है, और प्लस में c। यहाँ पर क्या क्या कॉमन है 2 कॉमन है और t का पावर 3/2 भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो यहाँ बच जाएगा आपका t बटा में 5 माइनस 2 बटा में 2 तो कॉमन हो गया है ना, सिर्फ बचेगा ऊपर b, ठीक है, b बच जाएगा और बटा में 3 प्लस c, अंदर एलसीएम ले लेते हैं 2 बटा में a स्क्वायर t का पावर 3/2, अंदर एलसीएम लोगे तो हो जाएगा आपका 15, इसमें भाग करेंगे 5 या 15 3 और 3 जाकर t में गुना करेगा 3t,
इसमें भाग करेंगे 5, 5b हो जाएगा और प्लस में c। चलिए, यानी कि ये 15 यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा 2/15a² टी का पावर 3/2 और ब्रैकेट के अंदर 3t माइनस 5b प्लस सी। अब t का वैल्यू क्या है, तो t का वैल्यू हमारे पास ax प्लस b था, उसको अब वापस यहाँ रखते हैं। तो 2/15a² ax प्लस b का पावर 3/2 ब्रैकेट के अंदर 3 ax प्लस में b और माइनस का 5b प्लस सी। ये ना हो जाएगा आपका 2/15a² 2ax x है ना, ax प्लस b का पावर 3/2 अंदर हो जाएगा आपका 3ax प्लस का 3b माइनस 5b प्लस में c। बस यहाँ पे ये घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 2/15a² ax प्लस b का पावर 3/2 ब्रैकेट के अंदर 3ax माइनस का 2b प्लस c। आपका आंसर आ गया। समझ गए ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो देखना होगा सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पूरे बुक का लिंक आपको मिलेगा। और इससे रिलेटेड जो भी आपको नोट्स चाहिए होंगे आप www.ravikantsir.in पे जाएंगे, ravikantsir.in। यहाँ पे मैं 9 से 12 तक के सभी क्लासेस के नोट्स अवेलेबल कराऊंगा। सीधे जाके गूगल पे टाइप करना है आपको और वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं।